Hello student, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter, A Truly Beautiful Mind, and this is part 2 of this chapter. So let's read this chapter. Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time. वास्तव में दो सही रूप से चलने वाली घड़ियां will not continue, वो लगातार नहीं दिखाएंगी to show the same time, एक जैसा समय. इफ दे कम टूगेदर अगेन, यदि वो दोनों एक साथ दोबारा सामने आती हैं आफ्टर अ जर्नी, अपनी एक पूरी यात्रा करके. इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर्स, यदि उनमें से एक काफी तेज चलती हो दूसरी की बजाय. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इसी चीज को फॉलो किया गया था संसार के सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला के अंदर, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और जिसने क्या वर्णन किया था उस संबंध का जो मास और एनर्जी के बीच में है. मास मतलब कि पुंज और ऊर्जा के मध्य में है. E इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन. इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय इक्वेशन के अंदर E स्टैंड फॉर एनर्जी, E जो है वो एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए लिया गया है. M फॉर मास, और M जो है वो पुंज के लिए लिया गया है. एंड C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट, और जो C है वो लाइट की गति के लिए लिया गया है. इन अ वैक्यूम अबाउट 3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड, और लगभग जो कितना होगा 3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड है. When you sit with a nice girl for 2 hours, यदि आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, it seems like 2 minutes, तो ये ऐसा लगेगा आपको कि अभी आपको 2 ही मिनट हुए हैं. When you sit on a hot stove for 2 minutes, और यदि आप किसी एक गर्म जो स्टोव के ऊपर बैठते हैं 2 मिनट तक, it seems like 2 hours, that's relativity, और वो आपको कैसा प्रतीत होगा जैसे कि आप 2 घंटे से उसके ऊपर बैठे हैं, और यही जो है रिलेटिविटी है या फिर सापेक्षता का सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन के. सो while Einstein was solving the most difficult problem in physics, जबकि आइंस्टाइन जो हैं वो सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे उनका सबसे कठिन प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में. हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवीलिंग, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो भी स्पष्ट रूप से दिख रही थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी. एल्बर्ट जो है वो चाहते थे शादी करना अपनी जो है साथी मिलेवा से राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई के फिनिश होने के तुरंत बाद, यानी अपनी पढ़ाई के खत्म होने के तुरंत बाद. बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son, उन्होंने सोचा कि मिलेवा जो कि 3 साल बड़ी है उनके बेटे से, was too old for him, वो काफी बड़ी है उनसे. She was also bothered by मिलेवा's intelligence, और वो मिलेवा के बौद्धिकता से भी काफी जो है परेशान थी, बुद्धिमत्ता से भी काफी परेशान थी. She's book like you, his mother said, उसकी माँ ने कहा कि वो किताब है तुम्हारी तरह. आइंस्टाइन put the wedding off, और आइंस्टाइन ने जो है फिर शादी को स्थगित कर दिया. The pair finally married in January 1903, और उस जोड़ी ने जो है अंत में जनवरी 1903 में जो है शादी की. एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू इयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद, द मैरिज फॉल्टर, मैरिज में जो है कुछ समस्याएं आ गई. मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और इसी के दौरान जो है मिलेवा ने अपने बौद्धिक एम्बिशन को, लक्ष्य को खो दिया. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक जो है दुखी हाउसवाइफ बनकर रह गई. आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, और काफी सालों के लगातार जो है लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और उन दोनों कपल ने जो क्या किया, जो कपल ने अंत में 1919 में तलाक ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने अपनी जो है कजन या मौसी की लड़की एल्सा से उसी साल जो है फिर शादी कर ली. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और आइंस्टाइन का जो नया जो उसका पर्सनल चैप्टर था वो संयोगवश उनके संसार में सफलता के साथ शुरू हुआ. इन 1915 he had published his journal Theory of Relativity. 1915 में उन्होंने प्रकाशित किया अपनी जो जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत को, विच प्रोवाइड न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी, और जिसने जो क्या है गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या की.
An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और सूर्य ग्रहण जो कि 1919 में लगा था, ब्रॉड प्रूफ, वो उनके सामने एक प्रूफ लेकर आया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि उनकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun gravitational field. और आइंस्टाइन का जो क्या था, had correctly calculated, उसने बिल्कुल सही रूप से जो है गणना की थी इन एडवांस द एक्सटेंट, यानी एडवांस में ही, कि विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, की जो रोशनी है किससे, जो स्थिर जो स्टार्स हैं, तारे हैं, उनसे जो रोशनी आती है, वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो विक्षेपित हो जाएगी थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, किसके द्वारा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के द्वारा. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन. और न्यूज पेपर ने ये प्रोक्लेम किया, ये घोषणा की उनके काम को कि वो एक वैज्ञानिक क्रांति है. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टाइन ने 1921 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल प्राइज जो है वो हासिल किया. He was showered with honors and invitations from all over the world. और उनके ऊपर बौछार होने लगी सम्मानों की और निमंत्रणों की फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में हर जगह से. एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी उनकी काफी जो है प्रशंसा की गई. When the Nazi came to power in Germany in 1933, और जब नाजी जो है सत्ता में आई जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. तो आइंस्टाइन जो है वो यूनाइटेड स्टेट में प्रस्थान कर गए. 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physics in an uproar. और 5 साल बाद जब ये डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर जो बम की बर्लिन के अंदर, तो अमेरिकन के जो फिजिक्स थे इन एन अप्रोर, वो सभी जो है वो काफ़ी बौखला गए. मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फैसिज्म, और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो फासिज्म के कारण वहाँ से आए थे. जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम. और जो है अब वो काफ़ी डरे हुए थे द नाजीज कुड बिल्ड, कि नाजी जो है वो बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब को. एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, और कलीग के जो है अर्जिंग पर या उनके अनुग्रह पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट. आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय उनके जो है प्रेसिडेंट थे. ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्नड, उसके अंदर उन्होंने चेतावनी दी, a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. कि एक सिंगल बॉम्ब यदि वहाँ पे फटा पोर्ट के अंदर, तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा पूरे के पूरे पोर्ट को, और उसके साथ उसके जितने भी सराउंडिंग, उसके नज़दीक की जितनी भी टेरिटरी है उनको भी. His word did not fail to have an effect. उनके शब्द बिल्कुल भी असफल नहीं हुए प्रभाव छोड़ने में. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. और अमेरिकन ने विकसित किया एक एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अपने ही अलग से एक सीक्रेट रूप से प्रोजेक्ट के तहत. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और उन्होंने उसको डाल दिया जापान की सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में. आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. और आइंस्टाइन काफी प्रभावित हुए, उन्हें गहरा धक्का लगा इस विनाश से. दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन. और इस समय उन्होंने पब्लिक की तरफ से जो है एक लेटर लिख के दिया यूनाइटेड नेशन को. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और इसके अंदर उन्होंने प्रपोज किया कि एक जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट जो बनाई जाए. अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, और उस रोजवेल्ट के लेटर की तरह दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. इसने जो है बिल्कुल भी उस लेटर की तरह कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं छोड़ा. मतलब जितना प्रभाव उन्होंने रोजवेल्ट को लेटर लिखा था वहाँ हुआ था, उसकी तरह इनका जो है इस लेटर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा.
बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले कुछ दशकों में आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन जो है वो और भी ज्यादा जो है इन्वॉल्व होने लगे, सम्मिलित होने लगे थे राजनीति में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ टू द आर्म बिल्डअप, और उन्होंने आंदोलन किए जो भी शस्त्र जो बनाए जा रहे हैं उनकी रोक के ऊपर, कि उनको रोका जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का यूज किया उन आंदोलनों में जिनमें शांति और प्रजातंत्र की बात की गई। When Einstein died in 1955, और जब आइंस्टाइन जो है जब उनकी मृत्यु हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76, 76 साल की आयु में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, तो वह एक स्वप्नदर्शी आदर्शवादी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, तथा विश्व नागरिक के रूप में उतना ही प्रसिद्ध था जितना कि एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।